हेलो एवरीबॉडी, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि मैं अपने बिजी स्केड्यूल में से अपने यूट्यूब के लिए कैसे टाइम निकालती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ, सुबह उठते ही अपने दिन भर के गोल्स को लिख लेती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं देखती हूँ कि मुझे किस काम में कितना समय लगने वाला है और फिर उसी हिसाब से मैं अपने आगे के काम की प्लानिंग करती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि सारे कामों में मुझे कितना समय लगेगा और उन्हीं कामों में से थोड़ा बहुत समय निकाल करके मैं अपने YouTube की प्लानिंग, कॉन्सेप्ट राइटिंग, एडिटिंग और मुझे क्या शूट करना है इसको प्लान करती हूँ। अमूमन सुबह के समय मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है क्योंकि इस समय बच्चे सो रहे होते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले अपना नाश्ता बना करके रेडी कर लेती हूँ ताकि मैं, पिताजी और सौरभ नाश्ता करके फ्री हो जाएं। मैं अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जब तक मेरा नाश्ता बनता है उसी समय मैं अपने लंच की प्रिपरेशन भी करती रहती हूँ। क्योंकि मैं मील प्लानिंग करती हूँ, इसकी वजह से मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। अमूमन चीज़ें मेरे पास कटी हुई रहती हैं, तो इसी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हैसल नहीं होता है और माइंड में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है कि आज मुझे बनाना क्या है। तो बस उसी के हिसाब से कटी हुई सब्जियां निकाली और सब्ज़ी बना दी। और पालक वगैरह कटी रहती हैं तो अमूमन मैं दाल वगैरह में पालक वगैरह डालकर ही बनाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे काम की वजह से मेरे घर वालों को खाने में कोई दिक्कत हो। मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि शिवन्या और किमाया के उठने से पहले मेरा आधे से अधिक काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। जैसे मेरी दाल बन चुकी है, मेरी सब्जी ऑलमोस्ट डन है और मैंने आटा, ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी हुई है, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। शिवन्या और किमाया के उठने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि अपने इस काम को थोड़ा वाइंड अप करूँ, क्योंकि वो उठते ही थोड़ा सा पैम्पर्डनेस चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं उनके इर्द गिर्द रहूँ और तुरंत वो उठते ही नाश्ता भी नहीं करती। इसीलिए थोड़ा उनको पैम्पर करके उनको फ्रेशन अप करवाने के बाद उनके मनपसंद का नाश्ता मुझे बनाकर उन्हें देना पड़ता है। जैसे आज शिवन्या की डिमांड थी कि उसको चीज़ सैंडविच चाहिए, तो फिर उसके लिए एक अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वो अमूमन हमारे वाला नाश्ता नहीं करती क्योंकि वो बच्ची हैं, तो उनको डेली कुछ ना कुछ अलग चाहिए। तो मुझे भी मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है कि वो जो डिमांड करे मैं उन्हें वो बनाकर फुलफिल कर पाऊँ। मैं भले ही नाश्ता उन्हें उनके मन का देती हूँ, पर एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि उसमें कुछ न्यूट्रिशियस भी इंक्लूडेड रहे। इसीलिए मैं उनको ब्रेकफास्ट में कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर देती हूँ। इसी बहाने उनका फ्रूट इंटेक भी बढ़ता है और वो उसे बड़े मन से खाती हैं। नाश्ते के तुरंत खत्म होते ही जो काम मैंने बीच में अधूरा छोड़ा था, मैं उसे तुरंत रिवाइव कर लेती हूँ। तो मेरी दाल खौल चुकी है, सब्जी बन चुकी है, चावल बैठ चुका है और इस समय तक जितने भी बर्तन गंदे हुए हैं मैं सबको धोकर जल्दी जल्दी साइड कर देती हूँ। तो अब आधे से अधिक काम मेरा खत्म हो चुका है। उसके बाद मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ क्योंकि मैं, पिताजी और सौरभ सुबह नाश्ता जल्दी कर लेते हैं, इसीलिए अभी तक हमारी एनर्जी जो है वो थोड़ी डाउन होने लगती है। तो एक एक कप चाय पीने के बाद हम सारे के सारे जो है एनर्जाइज हो जाते हैं। मैं अमूमन चाय पीते पीते ही शिवन्या की वर्कशीट को रेडी करती हूँ और वो वर्कशीट मैं पिताजी को दे देती हूँ। पिताजी मेक श्योर करते हैं कि शिवन्या उस वर्कशीट को पूरा फिनिश करे और अगर उसे कोई डाउट होता है तो पिताजी उसके डाउट को क्लियर कर देते हैं। आप कोई भी काम करें, अगर उस काम में आपके परिवार का सहयोग होता है तो वो काम आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। मेरे YouTube में मुझे मेरा पूरा परिवार सहयोग करता है। पिताजी हो, शिवन्या हो, किमाया हो या सौरभ हो, वो लोग मुझे पूरा सहयोग करते हैं, इसीलिए मैं इस काम को इफेक्टिवली कर पाती हूँ। तो बस अब मेरी एडिटिंग ख़त्म हो गई है और तुरंत मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि रोटी मैं तुरंत बनाती हूँ और दाल भी मैं गरम गरम ही छौंकती हूँ क्योंकि खाने के समय अगर ये दो चीज़ ठंडी हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो बस लंच के बाद जब सब लोग पावर नैप लेते हैं तो उस समय मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है अपनी एडिटिंग वगैरह को देखने के लिए और फिर मेरे शाम का काम शुरू हो जाता है। तो अमूमन मैं दोपहर में रेस्ट नहीं ले पाती हूँ क्योंकि ये YouTube का काम जो है वो मेरे लिए नया है। तो जो पहले मेरे लिए नैप आवर था, अब मैं उसे अपने एडिटिंग में यूज़ करती हूँ।
तो सो के उठने के बाद थोड़ी मस्ती करने के बाद मैं शिवन्या को वापस पढ़ने बैठाती हूँ। इस समय मैं शिवन्या को कुछ नए टॉपिक्स पढ़ाती हूँ जिन्हें वो सुबह रिवाइज करती है। तो रिवाइज करते समय मैं नहीं, पिताजी उसको देखते हैं कि वो सही कर रही है या नहीं। तो बस पिताजी के इसी सहयोग की वजह से मेरा एक काम थोड़ा कम हो जाता है। तो अब पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और अब इस समय जो है हम पिताजी को कॉफ़ी दे देते हैं, क्योंकि वो इस समय दूध पीना पसंद नहीं करते, और हम तीनों जो है, मैं, सौरभ और शिवन्या, हम लोग अपना अपना दूध पी लेते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है मेरे रात के खाने का रूटीन। सबसे पहले मैं फ्रिज में जो भी मेरा लेफ्ट ओवर है उसको बाहर निकालती हूँ, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि उसके हिसाब से मुझे रात में कितना खाना बनाना है। वैसे तो मेरे घर में ज़्यादा लेफ्ट ओवर बचता नहीं, क्योंकि हमारे घर में लेफ्ट ओवर खाना कोई नहीं खाता। फिर भी अनूमन अगर कुछ बच जाता है तो मैं उसे निकालकर उस पे बेस्ड आगे का खाना प्रिपेयर करती हूँ। इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं ऑलरेडी मील प्लान करती हूँ। सो आधे से अधिक खाना जो है वो मेरा रेडी रहता है, क्योंकि सब्जियाँ कटी रहती हैं, प्याज छिले रहते हैं, आटे सने रहते हैं। तो बस आपको तड़का देना है, सब्जी छौंकनी है, सब्जी बनाना है और दूसरी तरफ रोटी बनाना है, बस आपका डिनर फिनिश हो गया। जब तक मैं डिनर बनाती हूँ, मैं सुबह के लिए थोड़ा आटा सानकर, और मैंने जैसे आपको अपने मील प्लानिंग वीडियो में बताया था कि मैं हमेशा शाम के समय ही दूसरे दिन के लिए 3 से 4 प्याज काट के रेडी कर लेती हूँ। तो अभी कुछ 7:30 बज रहे हैं और मेरा ऑलमोस्ट खाना बन के रेडी हो चुका है। मैं सबसे पहले शिवन्या और किमाया को खिलाती हूँ, क्योंकि उन्हें खिलाने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगता है। और जैसे ही उनका खाना खत्म होता है, तब मैं, पिताजी और सौरभ भी अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। मैं मेक श्योर करती हूँ कि 8:30 से 9 बजे के बीच में हमारा डिनर फिनिश हो जाए। और डिनर फिनिश करने के बाद सौरभ थोड़ा बहुत शिवन्या की कोडिंग्स वगैरह पे ध्यान देते हैं और मैं पूरे किचन को क्लीन करती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ 9:30 बज रहे हैं और मेरा पूरा रात का काम खत्म हो चुका है। मेरा किचन भी पूरा सेट हो चुका है। बस अब सौरभ और मैं थोड़ा नीचे टहलने जाएंगे और उसके बाद टहल के आने के बाद शिवन्या और किमाया को सुलाने का कार्यक्रम शुरू। इस समय थोड़ा शिवन्या हम लोगों से स्टोरी टेलिंग करती है। हम मेक श्योर करते हैं कि इस समय शिवन्या हमें कुछ इंग्लिश में स्टोरी सुनाए, ताकि उसकी स्टोरी टेलिंग की जो हैबिट है वो बढ़े, प्लस उसकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो। इस समय किमाया को भी हम लोग सुलाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इस समय दोनों थोड़ी देर के बाद सो जाएं, ताकि मुझे रात में एडिटिंग का टाइम मिले। बस कुछ इसी तरीके से मैं अपने पूरे दिन भर की प्लानिंग करती हूँ। उसमें से थोड़ा समय निकालती हूँ कि मैं अपने यूट्यूब पे ध्यान दे सकूँ। मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना भी काम करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत परफेक्शन आए। इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।